हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय वीडियो। कैसे आप सभी, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं खेत में स्प्रे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और स्प्रे होगी बहुत ही शानदार तरीके से। सेब भी लाल होने वाले हैं कुछ दिनों में, तो स्प्रे को भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 15-20 दिन का पीरियड रखना पड़ता है हमें। और स्प्रे करेगी आज ये, क्योंकि हमें औरतों को आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों। झूठ बोल रहा है। हर काम में आगे करना चाहिए, इसलिए ये स्प्रे करेगी, सब कुछ करेगी। मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा आज। अच्छा, तो मिलते हैं स्प्रे के बाद दोस्तों। फिलहाल अभी सुबह के बज चुके हैं 7, और जैसे ही सुबह के 7 बजते हैं तो वैसे ही खेत आना पड़ता है, खेत को धोना पड़ता है जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे एक डॉगी भी आया मेरे साथ, ये देखिए, ये डॉगी मेरे साथ ही चलता है हमेशा जब भी आता। तो ऊपर से है ये तोते, बहुत ही ज्यादा नाक में दम करके रखा इन्होंने। और शिट मैन, चारों तरफ से आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, VIP ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पे। हवा मिलती है यहाँ पे, देखिए सुकून, ऐसा सुकून मिलता है यहाँ पे। थैंक यू भाईजान। ठंडी ठंडी हवा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मत छेड़ समरिया पाप लगे, मेरी माने उमरिया पाप लगे। ये रहा मेरा बाल्टू में पैक किया गया खाना। फटाफट से पहले खाना ही खा लेता हूँ मैं। तो आज लाया है खाने के लिए मटन। आज मटन पार्टी करते हैं। और साथ में लाया है बाल्टी में चावल। ज्यादा देर यहाँ पे खाना रख नहीं सकते, तो जल्दी जल्दी खाते हैं। अभी मौसम थोड़ा सा खराब हो गया है, इस वजह से नदी का पानी भी कुछ अलग ही हो गया है। ऐसे मौसम में अक्सर बाढ़ आने की बहुत संभावना होती है। तो पीछे जैसे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। यह अभी के सेब 12 जुलाई 2025 में पहाड़ों में, और ये सेब लगभग 1279 मीटर की ऊंचाई पर लगे हुए हैं। और वैरायटी है रॉयल एप्पल। ऊंचाई में लगने के कारण पहाड़ों का सेब थोड़ा सा लेट तैयार होता है, और ये सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप ये सब सहन करके खुद को बनाता है, और उसके बाद सब्जी मंडियों में जाने के लिए तैयार रहता है। जुलाई का मौसम कुछ इस तरह से होता है कि कभी भी धूप खिल उठती है और कभी भी बारिश हो जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो ठंड भी बहुत बढ़ जाती है, और दिन में पनपने वाली गर्मी का नामो निशान नहीं रहता। लगती बारिश में और इस ठंड से बचने के लिए हमें आग का सहारा तो लेना ही पड़ता है। मैंने यहाँ पर लकड़ी का वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके लाया हुआ है, जो कि मेरे जलाने के काम आएगा। और खेत में पड़े हुए एक्स्ट्रा मटेरियल को यूज करके हम इस आग को बहुत लंबे समय तक चला सकते हैं। और बारिश के मौसम में ऐसे घेंगे बहुत सारे निकलते हैं दोस्तों यहाँ पर। और धुंध के साथ ही यहाँ का नज़ारा पूरा का पूरा बदल जाता है। सामने दिखती है सिर्फ धुंध, और उसमें छुपे हुए पहाड़। कई किलोमीटर तक फैली हुई इस सफ़ेद चादर के बाद इंतजार रहता है एक हल्की सी धूप का। लेकिन बारिशें भी अपने साथ बहुत कुछ लाती है। बारिश के मौसम में कई तरह के व्यंजनों का आनंद उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का बहुत ही स्वादिष्ट पकवान होता है पतरोड़ू, जो कि बनता है अरबी के पत्तों से। तो अभी मैं गुजर रहा हूँ खेतों के छोटे छोटे रास्तों से, और इन छोटे छोटे रास्तों में सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ओस भरी हुई होती है, जो कि हमें ऊपर से नीचे तक सारा का सारा गीला करके छोड़ती है। इसलिए किसी डंडे का सहारा लेकर हम इससे थोड़ा सा बच सकते हैं। तो एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है हमारे पहाड़ों में, और यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी गंभीर और हो गई है। इसलिए मैंने यहाँ पे बरसात की ओर ली, जो कि है पूरे 150 रुपये की, बहुत ही सस्ती। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम हमारा कर लेती है। तो चलिए एक बार खेत के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अभी सेब कैसे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ओस नेक्स्ट लेवल की है, ये वाले नीचे, जो कि नमी नमी रहती है। अभी थोड़ा चलते हैं अंदर, और इस ओस से हमें बचना होगा, नहीं तो हम पूरे के पूरे गीले हो सकते हैं दोस्तों।
इस तरह से रहती है ओस। थोड़ा चलना भी मुश्किल हो जाता है और हमारे पैर काफी ज्यादा गीले हो जाते हैं इससे। नाशपाती क्या बोलती है? यहाँ पर थोड़ी सी भी फिसलन मुझे पहुंचा सकती है नीचे और मेरा हो सकता है काम तमाम, इसलिए थोड़ा सा संभल कर हमें चलना होगा अभी। और यहाँ से नाशपाती दिखाएंगे कुछ इस तरह से। चारों तरफ सेब ही सेब, सेब के पेड़ और ऊपर से चिड़िया पड़ रही है, इसको भगाना पड़ेगा। और घास भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई है, इतनी ज्यादा कि पेड़ों के आधा तक ये घास आती है और कई पेड़ तो इसमें ही छुप जाते हैं, छोटे छोटे जो पौधे लगाए हैं वो। और अभी ऐसा है कि यहाँ पर इन पेड़ों में हाइट में सेब में कलर ऑटोमेटिकली आ जाता है और धीरे धीरे आ भी रहा है। इसमें कोई भी स्प्रे नहीं की गई और जो भी ये कलर आया है ये नेचुरल तरीके से आया है। और अभी बहुत लाल लाल होने के कगार पर है ये सारे के सारे सेब। बारिश थोड़ी सी थम गई है और इसलिए मैं ये रेनकोट निकाल ही देता हूँ क्योंकि इससे काफी ज्यादा गर्मी भी होती है, बहुत हीट देता है ये रेनकोट। लेकिन यहाँ तो चिड़िया पड़ रही है बहुत ज्यादा। सेब के पेड़ भी नहा लिए आज। सेब के पेड़ों के साथ साथ प्रकृति में बहुत सी चीजें फलती फूलती है और ये फूल भी काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। ये वाला पत्ता हमारे बहुत ज्यादा काम आता है, इसको हम दातुन करने के लिए यूज कर सकते हैं और इससे बहुत ही अच्छी दातुन होती है। और ये नेचुरल तरीका है और ये है अखरोट का, अखरोट के पेड़ के पत्ते हैं ये। और इसमें कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगाते ऊपर से, बस ये पत्ता है, इसको ऐसे मोड़ना और रगड़ देना अपने दांतों पर, आपके दांत एकदम चकाचक हो जाएंगे। चलिए शुरू कर दे इसको रगड़ना। इसको चाहे तो खा भी सकते हैं पर इसको पहले धोना पड़ेगा आपको क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसा खा सकते हैं इसको, देखिए। गांव में अखरोट के पेड़ जगह जगह देखने को मिलते हैं और बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं और उससे हम रोज दातुन कर सकते हैं। और जब हम इन पत्तों को यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिससे हमारे मसूड़े और ये वाले होंठ लाल लाल हो जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके यूज करना होता है हमें। और अगर लाल पीले होठों से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम पूरा का पूरा पत्ता भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं हूँ लगभग 1280 मीटर की ऊंचाई पर। धीरे धीरे समय भी बीत रहा है और मुझे कुछ दिन ऐसे ही गुजारने होंगे जब तक कि सेब का तुड़ान पूरा नहीं हो जाता। कुल्लू के अधिकतर गांव लगभग सेब पर ही निर्भर रहते हैं। बहुत सारी जगह में सब्जियां भी होती है, कुछ अदर बिजनेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन कार्य माना जाता है वो माना जाता है खेती बाड़ी, यानी कि सेब का बिजनेस। यहाँ देख सकते हैं कि पूरी की पूरी पहाड़ी सेब के पेड़ों से यहाँ पर लदी हुई है। ये वाली भी और सामने वाले भी और इससे परे भी जहाँ तक भी नजर जाएगी सेब के पेड़ ही हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे भी हम चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो वैसे वैसे हमें चारों तरफ ही सेब के पेड़ देखने को मिलेंगे। दूर से देखने पर शायद नजर ना आए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने सारे सेब के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक भी। मतलब कि पूरी की पूरी पहाड़ी सेब पर यहाँ पर निर्भर है। इस तरफ भी यहाँ पर देखिए बहुत सारे सेब के पेड़ यहाँ पर है। और ये है एरिया पिछली हार का, दराल देवता जमनू ऋषि जी का। यहाँ देखिए ऊपर तक सेब के पेड़ यहाँ पर है। थोड़ी सी धूप भी खिल उठी है और अपना रेनकोट रख दिया मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए, ताकि ये सूख जाए और दोबारा से अगर हो तो मैं बड़ी आसानी से ओढ़ सकूँ और अपने मज़े ले सकूँ। अभी थोड़ा टेंट के अंदर चलते हैं, टेंट के अंदर ही बैठना पड़ेगा। ये है मेरा टेंट के सामने का दृश्य, जहाँ से भी कुछ भी नहीं दिखता। मजा आया। और ये है राइट साइड को दृश्य, जहाँ से कि थोड़ा थोड़ा दिखता है। और यहाँ से तो सब कुछ दिखता है। धीरे धीरे इधर उधर आएंगे तो यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से रख सकते हैं हम अपने सेब के पेड़ों की निगरानी बंदरों से, क्योंकि बंदर कभी भी आ जाते हैं और सेब उठा के ले जाते हैं। तो एक कहानी है बंदरों की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, वो मैं आपको सुनाता हूँ। थोड़ी सी कहानी है ये, सच झूठ पता नहीं मतलब क्या है। ऐसे कहते हैं कि जो बंदर है वो अगर बार बार खेत में आ रहे हैं तो
मारने के बाद भी वो नहीं भाग रहे, उल्टा हमला कर देते हैं इंसानों पर। तो ऐसे में उनको खुश करने के लिए रोट दिया जाता है, जो कि एक बड़ा सा होता है रोटी की तरह ही, लेकिन उसका नाम होता है रोट। वैसे जब कभी नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है आमतौर पर जो कोई खास चीज़ होती है तभी, जैसे कि उनको मनाने के लिए, तभी इस रोट को बनाया जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि उस रोट को देने के बाद ही बंदर शांत होते हैं और इंसानों से थोड़ा फिर डरते भी है, और जैसे अगर उनको मारेंगे तो फिर वे वापिस भी जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं, मतलब कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है इसका। तो ऐसी कहानियां है पीछे से चली आ रही है। जब कभी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं बंदर, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो रोट देना बनता है उनको। आजकल 2-4 चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। अगर बारिश पड़ गई तो ठंड बहुत ही ज्यादा होती है, और अगर धूप पड़ी तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है। क्लाइमेट भी कुछ बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। मैं लगभग 1280 मीटर की ऊंचाई पर हूँ और नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पहाड़ों से। यहाँ देखिए दोस्तों, अभी देसी गाय के घी से निकाला है हमने ताज़ा पनीर। तो कुछ इस तरह से निकालते हैं हम गाय के दूध से पनीर, और इसके लिए कपड़ा बहुत ही अच्छा और साफ सा होना चाहिए, क्योंकि तभी पनीर बहुत ही अच्छा बनेगा। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से नीचे उतर रहे हैं यहाँ पर लोग, पौड़ियों से नीचे उतरते हुए रात को। और क्या करा नीचे, तू पता किसकी तरह दिख रहा है? मेंढक की तरह, जैसे नीचे कोई मेंढक है। क्या बोला तूने? वैसे दिख रहा तू, उछले वाला। ओह यार, कॉक कर वाला, देख। तो ये बन चुका है हमारा पनीर, बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाया है हमने, बिना मसालों का प्रयोग किए हुए। फिलहाल तो मैं फंस चुका हूँ पहाड़ में, तो अभी मैं पहाड़ से उतरूंगा। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।